नमस्कार मित्रों। हैप्पी मोटिवेशनल बिजनेस कोच में आपका स्वागत है। मैं मेरे सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। मित्रों, आपको अगर सफलता चाहिए तो आप क्या स्टेप्स लेंगे? आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अगर अपने जीवन में सफल होना है तो 4 स्टेप जो आज आपको बता रहा हूं वो स्टेप्स आपको लेने ही पड़ेंगे। अगर उन स्टेप्स को आप ले लेंगे, अपने जीवन में अपना लेंगे, तो आप ये मानिए कि आप सफल व्यक्ति बन जाएंगे। मित्रों, ये 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है अपने अंदर जिद पैदा करो। दूसरा है पैशन जगाओ। तीसरा मेहनत करो और लगन से जुट जाओ। चौथा स्टेप लगन से जुट जाओ। मित्रों, आपको अगर सफलता चाहिए तो ये चारों स्टेप्स जो है वो आपको अपनाने ही पड़ेंगे। आपको जिद करनी पड़ेगी, पैशन जगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और लगन से आपको जुटना पड़ेगा। क्या आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं? अगर आप बदलना चाहते हैं तो यह वीडियो आप देखिए, नहीं तो इस वीडियो को आपको देखने का कोई भी अर्थ नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। सफलता के लिए आपके घर के हालात जिम्मेदार नहीं होते। सफलता के लिए पेरेंट्स का रुतबा जिम्मेदार नहीं होता। सफलता के लिए जिम्मेदार होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी जिद, आपका अपना पैशन, आपकी अपनी मेहनत और आपकी अपनी लगन ज़रूरी है। अगर आप इन सब चीज़ों को अपने जीवन में उतार लेंगे, इन सब चीज़ों को अपने जीवन में अपना लेंगे, तो आपको सफल आदमी बनने से, सफल व्यक्ति बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। मित्रों, आज आपने देखा होगा कि कई ऐसे सफल व्यक्ति हैं जिनके परिवार का रुतबा, खुद का रुतबा बहुत ज़्यादा है, परंतु उनके बेटे वो जो है उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए जितने की उनके पिता ने सफलता प्राप्त करी। इसके उदाहरण आपको मैं दे रहा हूँ कि आप देखिए, अमिताभ बच्चन के बेटे उतना अमिताभ बच्चन जैसे बिल्कुल भी नहीं बन पाए, उनको उनकी उतनी सफलता नहीं मिली। सुनील गावस्कर के बेटे गावस्कर जैसे नहीं बन पाए, सचिन तेंदुलकर के बेटे तेंदुलकर जैसे नहीं बन पाए, और वहीं राजीव गांधी के बेटे भी राहुल गांधी वो राजीव गांधी जैसे नहीं बन पाए। तो यही हालात, उनके घरों में तो कोई बुराई नहीं थी, घर के रुतबे भी बहुत अच्छे थे, स्वयं के रुतबे भी बहुत अच्छे थे, पर उनके अंदर जो ये आज जो 4 स्टेप मैंने आपको बताए हैं, उन 4 स्टेप में अगर कहीं भी कमी रह गई तो वो अपने आप को सफल नहीं बना सके और उसका उनके पिता का रुतबा या उनके घर के हालात उसके लिए कोई भी काम में नहीं आए। मित्रों, आपको यह जो अब आपको बता रहा हूँ कि स्टेप वाइज आपको इन चारों स्टेप्स को कैसे अपने जीवन में उतारना है। तो सबसे पहले है कि आपको अपने अंदर एक जिद लगानी होगी, एक जिद अपने अंदर में पैदा करनी होगी। आपको सफलता की जो पहली सीढ़ी है वो जिद ही है। एक पागलपन भरी सोच आपके मन में आनी चाहिए। अगर आपके मन में एक पागलपन वाली सोच आ गई तो यकीन मानिए आपको जो पहला रास्ता है जो वो आप उसको चढ़ जाएंगे। पहली सीढ़ी चढ़ने में आप कामयाब हो जाएंगे। इस जिद से मतलब आपको मैं और समझा देता हूँ कि जिद का मतलब है कि आपको हार को अपने गले लगाना होगा। हार से आपको सीख लेना होगा कि हमने इस हार में क्या गलती करी। हार को मानने का भी आपको जज्बा होगा। आपको ये मानना होगा कि हार हम गए तो उसका क्या वो है, क्या रीज़न है, ये ढूंढकर आपको आगे जब आप खेल रहे हैं या आगे जब आप उसमें आप उतर रहे हैं मैदान में, तो उन गलतियों को नहीं करें। तो सबसे पहला आपका स्टेप्स हो गया कि आपको अपने अंदर एक जिद पैदा करनी होगी। आपको अपने अंदर ये सोचना होगा कि हार हमारी जो है सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर हम हार रहे हैं तो हमें उसका दुख नहीं मनाना है, हमें उससे सीख लेनी है और उस सीख को आगे रिपीट नहीं करनी है। उस सीख से हमें सबक लेकर हमें आगे बढ़ने का सोचना है।
उन गलतियों को हमें कभी भी नहीं दोहराना है। यही हमें हमारी सीख का जो है जिद का पहला अध्याय यही होगा। आपने देखा होगा अब्दुल कलाम एक बहुत ही गरीब घर से पैदा हुए थे। एक उनके अंदर जिद थी, वो जिद थी कि मैं वैज्ञानिक बनूं। उनका एक सपना था कि मैं वैज्ञानिक बनूं, और इस सपने के लिए उनके जो आसपास के लोग थे वो हंसे भी, रिश्तेदार भी हंसे, और उनको ये बार बार में ताने भी दिए गए कि तुम्हारे घर के हालात ऐसे नहीं हैं कि तुम इतनी कंटिन्यू पढ़ाई करो, आप कोई भी काम करो जिससे आपके घर के हालात सही हों। पर उन्होंने अपने अंदर जो जिद की लौ थी वो जगाई, और उस लौ के कारण उन्होंने कैसे भी हालात थे अपने घर के, उन्होंने उस जिद को अपना रास्ता बना लिया और एक सफल वैज्ञानिक बन गए। इसी तरह से एक सच्ची आपको कहानी भी बता रहा हूँ कि एक गांव में एक रिक्शे वाला था। उसका बेटे ने ये एक सपना देखा कि मेरे को आईएएस बनना है। उस आईएएस बनने के लिए उसने अपने घर के जो उसके हालात थे उन हालात से समझौता किया। उन हालात से उसने जो है अपना जो सपना देखा था उस सपने को पूरा करने के लिए स्ट्रीट लाइट में भी पढ़ाई करी। स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई करके लोगों ने उसको ताने भी मारे कि तुम अपने ये जो स्ट्रीट लाइट में बैठकर या ऐसे अपना समय जो बेकार कर रहे हो, इस समय को बेकार नहीं करके अगर अपने पिता का सहारा बनोगे तो अपने परिवार के हालात भी अच्छे कर लोगे। पर उसने अपने अंदर की जो जिद थी उसको अपना पैशन बनाया, उसमें मेहनत करी, और उस मेहनत के बाद में लगन से जुटकर वो एक सफल आईएएस बन गए। उन्होंने 2 बार परीक्षा भी दी आईएएस की, पर दोनों बार असफल हुए। फिर भी उन्होंने उस असफल होने के पीछे ये रीज़न ढूंढा कि मैं क्यों सक्सेस नहीं हो रहा हूँ, मैं क्यों सफल नहीं हो रहा हूँ, मैं क्यों एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रहा हूँ। उन कमियों को ढूंढकर उन्होंने आगे अपने आप को चेंज किया, और उस चेंज को करने के बाद में तीसरे जब एग्ज़ाम उन्होंने दिए तो तीसरे एग्ज़ाम में उन्होंने इतिहास रख दिया, और इतिहास के बड़े बड़े पन्नों पर अपना नाम लिखा लिया, अखबार में अपना नाम लिखा लिया, और यही उनकी सफलता की कहानी बन गई। यही जिद उनकी सफलता की कहानी बनी। तो आप भी अपने अंदर ऐसी जिद पैदा करिए, ऐसी लौ पैदा करिए, और एक सपना ऐसा देखिए जो नींद में सपना नहीं हो, जो नींद को तोड़ दे, ऐसा सपना आप देखिए। सेकंड स्टेप जो आपको अपनाना है वो है पैशन। पैशन आपको दिल से करना है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और सिर्फ काम के हिसाब से ही करेंगे तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। आप सिर्फ ये सोच रख कर करेंगे कि मेरे को तो ये काम करना है, मेरे को ये काम करूँगा, सुबह ऑफिस जाऊँगा, शाम को ऑफिस से वापस आ जाऊँगा, और मेरा जो है सैलरी मेरे को मिल जाएगी, मेरे परिवार का भरण पोषण हो जाएगा, तो कभी भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। आपको अपने अंदर एक पैशन जगाना होगा, और उस पैशन को जगाने से एक अपने अंदर एक जुनून पैदा करना होगा। उस जुनून से, उस पैशन से आपको ये देखना होगा कि हम आगे कहाँ बढ़ सकते हैं। जो सपना आपने देखा है उस सपने को पूरा करने के लिए उस पैशन को आपको अपने अंदर जगाना होगा। मित्रों, आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर के अंदर एक पैशन था कि मैं एक क्रिकेट का बहुत ही अच्छा खिलाड़ी बनने की कोशिश करूं। उन्होंने अपनी छोटी उम्र में ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। उस पैशन को उन्होंने जगा लिया, और धीरे धीरे करके इतना अच्छा क्रिकेट खेलने लग गए कि वो आज उनको गिनती जो है वो क्रिकेट के भगवान के रूप में या क्रिकेट के बादशाह के रूप में होती है। मित्रों, पैशन जो है, जब आपको ये पैशन आपके अंदर इतना होना चाहिए, इतनी आग पैशन की जलनी चाहिए कि जब सब अगर थक जाते हैं उस समय में आपको उठना है और उठकर आगे बढ़ना है, दौड़कर आगे जाना है। यही पैशन होता है। और जब आप इस पैशन में अपने आप को पूरा तरह से ढाल लेंगे, पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर लेंगे, तो आप सेकंड स्टेप को भी पार कर लेंगे, दूसरी सीढ़ी भी सफलता की आप चढ़ जाएंगे। तीसरी जो सीढ़ी आपको चढ़नी है वो है मेहनत की। मेहनत के बिना आप ये मानिए कि बिना पसीना बहाए कोई भी काम आप सफलता से नहीं कर सकते। अगर आपने सपने देख लिया है
पर मेहनत नहीं करी तो कभी भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप मेहनत करिए, जब भी आपको सफलता मिलेगी। मेहनत के लिए आपको न तो रात देखनी है, न दिन देखना है, न मौसम देखना है कि गर्मी है, सर्दी है या बरसात है। आपको अपने कार्य को पूरा करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक करनी है और दिन रात एक कर कर मेहनत से उस सपने को पूरा करना है। मेहनत वो चाबी है मेरे मित्रों, जो किसी भी बंद दरवाजे को खोल सकती है। अगर मेहनत से आप डर गए तो सफलता आपसे कोसों दूर हो जाएगी। चौथा जो स्टेप आपको लेना है वो है मित्रों, लगन से आपको अपना कोई भी कार्य करना है। आपको आपका जो कीमती आपकी इबादत है, मेहनत सब करते हैं, पर लगन से अगर मेहनत करेंगे तो ही आप सफल हो पाएंगे। जब आप अपने कार्यों में कोई भी काम आप कर रहे हैं, उस कार्य में लगन आप नहीं रखेंगे, साधना समझकर आप काम को नहीं करेंगे, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। आपको अपने कार्य को ये एक तरह से पूजा मानकर, एक तरह से साधना मानकर उसको करनी होगी, जब भी आप सफल होंगे। आपको अपने कार्यों को करने के लिए लगन से जुट जाना होगा। जब आप लगन से जुट जाएंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। अब मित्रों, एक साथ जब ये चारों चीज़ें आपके अंदर पैदा हो जाएंगी कि आपके अंदर जिद भी आ गई, पैशन भी आ गया, मेहनत भी आप करेंगे और लगन से आप जुट जाएंगे, तभी आपको आपकी जो मंजिल है उसको आप पहुंच पाएंगे और उस मंजिल पर पहुंचकर आप इतिहास लिखने के लिए भी तैयार रहेंगे। मित्रों, आज आपने अगर ये इतना वीडियो देख लिया है तो अब आपको ये मैं मानता हूँ कि सफलता आपको चाहिए ही चाहिए। ऐसे में आपके लिए आज एक काम और आपको करना है कि एक डायरी लीजिए, एक पेन लीजिए और उस डायरी और पेन में आज से ही आप अपने जो सपने हैं उनको आप लिखिए और उसे हर दिन आप पढ़िए, जब तक कि आप अपना वो सपना पूरा नहीं कर लेते हैं। अपने आप से वादा करो कि मैं वो सपना जो मैंने आज सपना देखा है, उस सपने को मैं पूरा करूंगा। और जब आप अपने आप से वादा कर लेते हैं तो उस सपने को पूरा करने के लिए चैन से मत बैठिए। हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीखने की कोशिश करिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, चाहे आप 10 साल के हैं तो भी सीख सकते हैं, और अगर आप 50 के हैं, 60 के हैं या 70 के हैं, जब भी आप कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश कर सकते हैं। और जब आप नया सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी ही मिलेगी। अब आपको चौथा और एक नोट करना है कि डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना है। पांचवा जो आपको काम करना है वो खुद पर आपको भरोसा करना है, खुद पर आपको विश्वास करना है। अगर आप अपने ऊपर स्वयं ही अपना विश्वास खो देंगे तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको सफल बना सके। इसलिए मित्रों, सबसे पहले आपको अपना विश्वास भी पैदा करना होगा, और जब आप अपने आप में विश्वास पैदा कर लेंगे कि मैं सफल बन सकता हूँ, मैं ये कार्य कर सकता हूँ, तो आपको सफलता भी मिलेगी। मित्रों, अगर आपके अंदर आग जल गई है तो और आपने ये मन में सोच लिया है कि मुझे सफल होना है, तो दुनिया बदलते देर नहीं लगेगी, दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी और आप अपने सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए दिखाई देंगे। और आपकी ये कहानी जो आपने अपने आप में बनाई है, वो कहानी अखबारों में छप जाएगी, वो कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी कहानी को इतिहास में लिखाना चाहते हैं, अखबार में लिखाना चाहते हैं, तो आज ही आप सफल बनने के लिए जो ये 4 स्टेप्स मैंने बताए हैं, उन 4 स्टेप्स को अपने अंदर जो है लौ जगा लीजिए और अपने सपनों को देखकर सपनों को पूरा कीजिए और सफल बनिए। यही मेरा आज के इस वीडियो का बहुत ही मोटिवेशनल ध्येय यही है कि आप अपने आप को सफल बनाइए और सफल बनाकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखाइए। मित्रों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसे वीडियोज और भी बराबर मिलते रहें। धन्यवाद।